कल्पना कीजिए, एक सुबह ये खबर आती है कि एक ताकतवर देश की सेना ने दूसरे देश के मौजूदा राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि ये हकीकत है 2026 के ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने निकोलस मादुरो को सलाखों के पीछे पहुंचाया और सच कहें तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के सारे नियम ही बदल कर रख दिए। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई विदेशी सेना किसी देश के लीडर को गिरफ्तार कैसे कर सकती है? क्या ये मुमकिन भी है? क्या इसे न्याय कहेंगे या फिर इंटरनेशनल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन? आज हम इसी असाधारण घटना की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। हाँ, तो ये ऑपरेशन कोई अचानक नहीं हुआ था। इसकी कहानी, इसकी नींव तो कई सालों से रखी जा रही थी। ये कहानी है बिगड़ते रिश्तों की, इकोनॉमिक सैंक्शंस की और डिप्लोमैटिक टकराव की। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये तनाव आखिर इतना बढ़ा कैसे। देखिए, अमेरिका और वेनेजुला के बीच का ये झगड़ा बहुत गहरा था। मतलब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं था। ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग आइडियोलॉजी की सीधी टक्कर थी। और इस आग में घी का काम किया तेल, पावर और ड्रग से जुड़े आरोपों ने। तो एक तरफ अमेरिका था जो मादुरो को एक अवैध नेता बताकर लगातार प्रतिबंध लगा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ वेनेजुला था जो इन सब एक्शंस को अपनी सॉवरेनिटी, मतलब अपनी संप्रभुता पर एक सीधा हमला मान रहा। और अमेरिका इस मामले में कितना सीरियस था, इसका अंदाजा आप इस एक बात से लगा सकते हैं। उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले के लिए 15 से 25 मिलियन डॉलर का इनाम रख दिया। सोचकर देखिए, किसी देश के सिटिंग प्रेसिडेंट पर इनाम। ये एक ऐसा कदम था जो पहले कभी नहीं देखा गया और बेहद एग्रेसिव भी था। तो फिर सवाल यह है कि अमेरिका ने इतनी बड़ी मिलिट्री कार्रवाई को जस्टिफाई कैसे किया? इसका जवाब पॉलिटिकल नहीं बल्कि लीगल था। जी हाँ, कुछ ऐसे कानूनी आरोप थे जिन्होंने एक राष्ट्रपति को एक तरह से भगोड़ा बना दिया। अमेरिका का सबसे बड़ा दाव था नार्को टेररिज्म का चार्ज। अब ये नार्को टेररिज्म है क्या? इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कोई क्रिमिनल ग्रुप है जो ड्रग्स का धंधा करता है और फिर उसी से कमाए पैसे को टेररिस्ट अटैक्स के लिए यूज करता है। बस यही क्राइम और टेररिज्म का खतरनाक कॉम्बिनेशन है, और यही आरोप मादुरो पर लगाया गया था। और इस एक्शन का लीगल ग्राउंड, मतलब कानूनी आधार, 2020 में एकदम पक्का हो गया। हुआ ये कि न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने मादुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ एक, कह सकते हैं, धमाकेदार चार्जशीट फाइल की। इसमें नार्को टेररिज्म से लेकर बड़े लेवल पर कोकीन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत ही सीरियस आरोप थे। और बस इसी क्रिमिनल फाइल ने अमेरिका के लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो अब कहानी कानूनी दांव पेच से हटकर सीधे एक्शन पर आ जाती है। अब बात होगी उस रात की जब ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व लॉन्च किया गया, और यहां से चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। देखिए, दिसंबर 2025 से ही वेनेजुएला के आसपास अमेरिकी नेवी की हलचल काफी बढ़ गई थी। फिर आई 2 जनवरी 2026 की तारीख, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस मिलिट्री एक्शन को फाइनल अप्रूवल दे दिया। और उसके ठीक कुछ घंटों बाद 3 जनवरी को सुबह के ठीक 2 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने काराकास में एंट्री ली। एक बहुत ही तेज और सटीक हमले में मादुरो के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को कस्टडी में लिया गया और फौरन उन्हें पास में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप USS इवो जिमा पर ले जाया गया, और फिर वहां से सीधा अमेरिका। ये पूरा ऑपरेशन कुछ ही घंटों में खत्म हो गया था। और फिर व्हाइट हाउस से वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ऐलान किया, मादुरो को पकड़ लिया गया है। बस ये एक लाइन और दुनिया भर के न्यूज रूम्स में जैसे भूचाल आ गया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर बाहर आई, वेनेजुएला से लेकर पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल स्टॉर्म खड़ा हो गया। तो अब जरा देखते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद हुआ क्या, इसके नतीजे क्या निकले। वेनेजुएला में तो जैसे एक पावर वैक्यूम बन गया। सत्ता अचानक खाली हो गई। डेल्सी रॉड्रिगेज ने खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन पूरे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्रोटेस्ट की आग भड़क गई। सड़कों पर गुस्सा था, कंफ्यूजन था और अनिश्चितता का माहौल था। और इस बिगड़ते हालात में प्रेसिडेंट ट्रंप के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका कुछ समय के लिए वेनेजुएला को कंट्रोल करेगा और उस दौरान वहां कोई इलेक्शन नहीं होंगे। अब इस बयान के बाद तो संप्रभुता पर हमले के जो आरोप लग रहे थे, उन्हें और भी ज्यादा बल मिल गया। इसके बाद तो पूरी दुनिया से रिएक्शंस आने लगे और ज्यादातर अमेरिका के खिलाफ थे। यूनाइटेड नेशंस हो, रशिया हो या चीन, सबने एक सुर में इसे वेनेजुएला की सॉवरेनिटी का वायोलेशन बताया।
इस मुद्दे पर अमेरिका दुनिया में लगभग अकेला पड़ गया था। तो अब कहानी का आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पड़ाव आता है, न्यूयॉर्क की एक अदालत। सोचिए, इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा था कि एक देश का प्रेसिडेंट दूसरे देश में एक क्रिमिनल की तरह कटघरे में खड़ा हो। तारीख थी 5 जनवरी 2026। निकोलस मदुरो और सीलिया फ्लोरेज दोनों को मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया गया। दोनों ने नॉट गिल्टी प्लीड किया, मतलब खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद उन्हें हिरासत में भेज दिया गया और बस पूरी दुनिया की नज़रें इस अनोखे मुकदमे पर आके टिक गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख दी 17 मार्च 2026 और इसके साथ ही ये तय हो गया कि ये असाधारण लीगल ड्रामा अभी जारी रहेगा और दुनिया को इसके अगले चैप्टर का इंतजार करना होगा। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। जब एक देश दूसरे देश के लीडर को गिरफ्तार करता है तो न्याय और संप्रभुता के उल्लंघन के बीच की वो बारीक लाइन कहाँ होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में इंटरनेशनल रिलेशंस का भविष्य तय करेगा। ऐसे ही और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।